हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नीव यूपीएससी बाय अमन। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि हम अपनी फुल रिवीजन कैसे कर सकते हैं यूपीएससी प्री के लिए, जो अपना प्री मई 2026 में होने वाला है। अब अगर मैं देखूं तो अभी टोटल 153 डेज रह गए हैं टोटल प्री में। पर तब तक अगर हमें अभी शुरू कर रहे हैं हम, या फिर हम पहले कर चुके हैं और हमने अभी रिवीजन करनी है, तो हमें इन डेप्थ रिवीजन करनी पड़ेगी 2-3 बार अगर हमने प्री क्लियर करना है। तो अब मैं आपको एक फुल रिवीजन प्लान बताऊंगा जो हम 93 डेज़ में कवर करेंगे। 93 डेज़ में कवर करेंगे और उसके बाद भी हमारे पास 55 डेज़ रह जाएंगे, और वो 55 डेज़ में हम आगे की 2 रिवीजन कर सकते हैं, 2 या 3 रिवीजन्स। पहले हम 93 डेज़ में फुल सिलेबस कवर करेंगे, जिसमें सिर्फ जीएस का सिलेबस इंक्लूड होगा। इसमें मैं पहले ही बता दूं कि सी सेट इंक्लूडेड नहीं है। सी सेट आप खुद से कर सकते हैं या उसकी मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। सी सेट आपको करने के लिए, या फिर आप जैसे आप ये वाला शेड्यूल फॉलो करोगे जिसमें जीएस के 2 सब्जेक्ट पर डे कवर होंगे, और आप उसके साथ एक या 1.5 घंटा सी सेट भी कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास जो 55 डेज बचेंगे एंड में, उसमें आप फुल रिवीजन कर सकते हैं सी सेट की प्रैक्टिस के साथ, तो आपको ईजी रहेगा। तो चलो शुरू करते हैं हम ये प्लान जो मैंने बनाया है। तो ये अपना प्लान शुरू होगा 29 दिसंबर से। तो इसमें कोई बात नहीं है कि अगर आप थोड़ा लेट देख रहे हैं ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 23 दिसंबर को। पर ये प्लान हमारा शुरू होगा 29 दिसंबर को, और हम शुरू करने जा रहे हैं 2 सब्जेक्ट्स के साथ, जो है मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी। पहले 2 हफ्ते हम यही करने वाले हैं, मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी। और हर संडे को हम एफएलटी लगाने वाले, 2 एफएलटी लगाएंगे, जिसमें एक एफएलटी होगा मॉडर्न हिस्ट्री का, एक एफएलटी होगा पॉलिटी का। अब देखो, अगर आप 2 स्लॉट्स बनाते हो दिन के, जिसमें आप एक में मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे, एक में पॉलिटी पढ़ोगे, तो आप रात को एक स्लॉट रखते हो जब आप, या फिर बीच में इनके, या फिर रात को जब आपका दिमाग एग्जॉस्ट हो जाए, तो आप सी सेट का स्लॉट रख सकते हो, ताकि आपका सी सेट भी साथ के साथ चलता रहे। तो इसमें हम फुल कवर करेंगे, अपने एफएलटीज भी कवर करेंगे और अपने रिवीजन भी कवर करेंगे। ऐसे ही हम अगले हफ्ते भी मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी पढ़ेंगे, और इसमें हम 2 एफएलटी करेंगे। ये मैंने एक ओवरव्यू शेड्यूल बनाया है। अगर आप चाहते हैं माइक्रो शेड्यूल, तो मैं माइक्रो शेड्यूल भी बना सकता हूँ, पर एक ओवरव्यू शेड्यूल है कि आप अपनी प्रिपरेशन को ऐसे कवर कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी का सोर्स और हर किसी की वीकनेस, हर किसी की पावर, जो कंसेप्ट होते हैं वो अलग होते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं कि आपको पहले कौन सा कंसेप्ट पढ़ना है, या फिर पहले कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। तो चलते हैं। तो पहले 2 हफ्ते हम सिर्फ पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री करेंगे, और हर संडे को 2 एफएलटी लगाएंगे इनके, एक मॉडर्न हिस्ट्री का और एक पॉलिटी का। उसके बाद हम आगे चलते हैं, अगले हफ्ते 12 जनवरी से हम शुरू करेंगे साइंस एंड टेक, और पॉलिटी चलती रहेगी हमारी, क्योंकि पॉलिटी 2 वीक में कवर नहीं हो सकती। पर मॉडर्न हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप 2 वीक में कर सकते हो, और पॉलिटी को हम 3rd वीक में देंगे। पर उसमें पॉलिटी के साथ हम नया सब्जेक्ट उठाएंगे जो है साइंस एंड टेक, और ये करके हम 18 जनवरी को 2 एफएलटी लगाएंगे, एक साइंस एंड टेक का, एक पॉलिटी का। उसके बाद हमने नेक्स्ट वीक में पूरा साइंस एंड टेक ही करेंगे। हम जो साइंस एंड टेक के जो बेसिक टॉपिक्स हैं, जो बायोटेक्नोलॉजी वगैरह हो गया, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, ये सब हम पॉलिटी के साथ साथ कवर कर सकते हैं। और जो इसके हार्ड कोर टॉपिक्स है, जैसे कि डिफेंस हो गया, या फिर हमारा करंट अफेयर्स वगैरह हो गया, तो वो हम कर सकते हैं इसमें अगले हफ्ते में, जो हमने फुली डेडिकेट किया साइंस एंड टेक को। और मैं आपको एक और बात बता दूं, जो आपने करंट अफेयर कवर करने हैं, वो सब्जेक्ट के साथ साथ आप करंट अफेयर कवर कर सकते हो। कोई भी एक मैगजीन उठा लेना, चाहे जैसे मैं विजन यूज़ करता हूँ पर्सनली, आप विजन की मैगजीन उठाओगे, विजन की मैगजीन से आप इनके करंट अफेयर कवर करते चल सकते हो, और 365 भी आ जाएगी तब तक तो। और 365 आप साथ साथ करते चल सकते हो हर एक सब्जेक्ट की। जैसे कि अगर आप पॉलिटी कर रहे हो तो पॉलिटी की 365, अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री कर रहे हो, मॉडर्न हिस्ट्री की 365। सॉरी अगर बैकग्राउंड में नॉइज़ आ रहा तो उसे इग्नोर करना, क्योंकि बाहर बहुत शोर हो रहा है और मेरे पास अभी माइक नहीं है अच्छा जिससे नॉइज़ कैंसलेशन हो जाए। तो हम आगे चलते हैं। तो हाँ, साइंस एंड टेक के बाद हम साइंस एंड टेक, अगर आपको इजी लगता है साइंस एंड टेक और आपने कवर कर रखा है फिर पहले, तो आप उसमें बैकलॉग्स भी कवर कर सकते हो, अगर आपके पिछले किसी वीक से बैकलॉग रह गए हैं। और साइंस एंड टेक मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा शिविन सर से करने की। शिविन सर या फिर एक धर्मेंद्र सर हैं, धर्मेंद्र ही नाम है शायद उनका, स्लीपी क्लासेस से बहुत अच्छा साइंस एंड टेक कराते हैं। तो इससे ऐसे ही हम 25 जनवरी को साइंस एंड टेक का एफएलटी कर लेंगे, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट 3 वीक लगभग हम देने वाले हैं इकनॉमी को। 26 जनवरी से लेके 31 तक पहला वीक होगा हमारा इकनॉमी का। ये मैंने गलत लगा दिया, इसको इग्नोर करो। और पहला एफएलटी 1 फरवरी को संडे है, तो हम एफएलटी देंगे इकनॉमी का। और इस एफएलटी में जैसे कि अभी ये सिंगल सब्जेक्ट पर वीक आ गया, तो इसमें हम सी सेट भी कर सकते हैं कवर।
सी सेट को साथ साथ चला सकते हैं। करंट अफेयर अगर कोई पीछे बैकलॉग रह गया तो वो भी कवर कर सकते हैं, और जिसका इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, जिसकी इकोनॉमी पहले से आती है। तो अगला वीक भी हम फुल इकोनॉमी को डेडिकेट करने वाले हैं। इसमें हम हार्ड टॉपिक कर सकते हैं इकोनॉमी के, जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स हो गया, फिजिकल पॉलिसी हो गया, मॉनेटरी पॉलिसी हो गया। और जो छोटे टॉपिक बाद में रह जाएंगे वो हम थर्ड वीक में कवर करेंगे, जिसमें हमने इकोनॉमी और इन्वायरमेंट हमने इकट्ठे कवर करना है। जैसे इकोनॉमी और इन्वायरमेंट हो गया ये इस वीक में। उसके बाद हमने करना है ये जो 9 फरवरी और 14 फरवरी का जो वीक है उसमें हमने इकोनॉमी और इन्वायरमेंट साथ में कवर करना है। ऐसे ही 15 फरवरी को हमने फुल FLT लगाने हैं 2, एक इकोनॉमी का एक इन्वायरमेंट का। उसके बाद हम चलते हैं 16 फरवरी पे। 16 फरवरी से लेकर 21 फरवरी तक हमने ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट, यहाँ पर एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया, ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट को साथ साथ चलाना है। देखो जैसे आप इकोनॉमी और इन्वायरमेंट कर रहे हो, इसमें आप इन्वायरमेंट के वाले टॉपिक कर सकते हो जो कि क्लाइमेट चेंज वगैरह से रिलेटेड है, पर जो टॉपिक्स जियो और इन्वायरमेंट में ओवरलैप कर सकते हैं वो आप इस वीक में कवर कर सकते हो। जैसे कि अपना एग्रीकल्चर हो गया, एक अपना होगा सोइल्स वगैरह होगी, तो ये सब ओवरलैप करते हैं, तो ये आप इकट्ठे कर सकते हो। और 22 फरवरी को वैसे ही हमने 2 FLT लगाने हैं, जियोग्राफी और इन्वायरमेंट का। फिर जो अपना अगला वीक होगा 23 फरवरी से 28 फरवरी तक, उसमें हमने करना है जियो प्लस आई आर करके यहाँ 2 FLT बचेंगे। फिर 2 FLT लगाने हमने 1 मार्च को, ठीक है। अभी अपना आखिरी मंथ होगा अपनी प्रिपरेशन में, इसमें हम अपना सिलेबस कवर कर चुके होंगे लगभग। अब हमने ये फुल वीक बफर का रखा है, इसमें 2 मार्च से लेके 7 मार्च तक ये फुल वीक बफर रखा है। बफर किसके लिए रखा है? इसमें आप क्या कर सकते हो, अपने बैकलॉग्स कवर कर सकते हो, अपने CSAT के टेस्ट लगा सकते हो अगर लगाने हैं, या फिर अगर आपके कोई टेस्ट रह चुके हैं, जैसे कि अगर आप कोई अलग टेस्ट सीरीज फॉलो कर रहे हैं जिसमें ज़्यादा टेस्ट है, सब्जेक्ट से ज़्यादा, कई बार जैसे पॉलिटी के 3-4 होते हैं, ऐसे होते हैं, तो वो सब्जेक्ट आप यहाँ पे कर सकते हो, अपने बैकलॉग और अपनी रिवीजन कर सकते हो। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट वीक पे। तो ये वाला संडे तो अपना फ्री रहेगा, तो ये संडे भी आप इसी में इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट वीक पे, जो कि शुरू होगा 9 मार्च से। 9 मार्च से जो वीक शुरू हो रहा है उसमें हमने कवर करना है एंशिएंट मिडिएवल आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। ये 3 सब्जेक्ट कवर करने हैं। इसको हमने फुली डेडिकेटेड 2 वीक दिए हैं, 9 मार्च से लेकर 1 मार्च तक हमने ये 3 सब्जेक्ट कवर करने हैं, एंशिएंट मिडिएवल एंड आर्ट एंड कल्चर। ये अपने एंड में इसलिए रखे हैं ताकि इसमें हमें क्या करता है, ज़्यादातर हमारा दिमाग यूज़ होता है, हमें रट्टे मारने होते हैं, तो इसलिए ये सब्जेक्ट्स मैंने सबसे एंड में रखे हैं ताकि हम इसे याद कर सकें आसानी से। और इसके बाद हमने FLT लगाने अपने, वही जो अपना शेड्यूल चलता रहा है 15 और 22 जो कि संडेज हैं मार्च के, उसमें FLT लगाने हैं। उसके बाद जो लास्ट वीक है मार्च का, वो है 23 से लेकर 28 तक, उसमें हमने मैपिंग कवर करनी है। मैपिंग वैसे आप सब्जेक्ट के साथ साथ भी कवर कर सकते हो। जैसे ज्योग्राफी करोगे, जब आप इंडियन ज्योग्राफी करोगे स्पेसिफिकली उसमें, तो इंडियन ज्योग्राफी की इंडियन मैपिंग इसी से कर लेना, बाकी जो मैपिंग होगी वो इससे कर लेना, वो इसमें आके कवर कर लेना अपने लास्ट वीक में। और एक मैपिंग का FLT अगर आपकी कोचिंग प्रोवाइड करें, वरना विजन वगैरह प्रोवाइड करते हैं जो आपको इजीली टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, तो वो FLT यहाँ पे कवर कर लेना 29 को। और उसके बाद हमारे पास अप्रोक्सीमेटली पूरा अप्रैल और मई 23 तक हमारे पास पूरा दिन बचेंगे हमारे, जिसमें हम ये इसकी मल्टीपल रिवीजन कर सकते हैं। जो भी हमने कंटेंट रिवाइज किया है, जिसकी हमने पहली रिवीजन अभी पूरी की है, इसकी मल्टीपल रिवीजन कर सकते हैं ताकि हमें अच्छे से हर चीज़ कवर कर लें, और जो टॉपिक्स रह गए वो कवर कर लें इसमें। तो ये 55 डेज रह जाएंगे हमारे पास। हमारे पास टोटल कितने दिन थे जब हमने शुरू किया था? हमारे पास टोटल थे, तो हमारे पास जब हमने शुरू किया था अपना प्लान, तो हमारे पास 153 डेज थे। जब हम इसको ख़त्म कर चुके होंगे तो हमने 93 डेज में सारी रिवीजन कर ली, तो इसमें 93 निकालेंगे तो हमारे पास 55 डेज फिर भी बचेंगे, जिसमें जो कि अप्रॉक्सीमेटली 2 मंथ्स हैं, जिसका मैं प्लान आगे जाके आपको इंट्रोड्यूस करूँगा, जिसमें हम कंप्लीट रिवीजन करेंगे 2 से 3 बार, ताकि हम अच्छे से कवर कर लें अपने सिलेबस का हर एक पार्ट, और हम UPSC प्री निकाल सकें। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको ये पूरी PDF दे दूँगा इस शेड्यूल की। और आपको माइक्रो शेड्यूल दिया है तो वो भी आप कमेंट कर देना, वो चाहिए तो वो भी आप कमेंट कर देना, तो मैं आपको माइक्रो शेड्यूल भी दे दूँगा कि कौन से दिन में कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं स्पेसिफिक सब्जेक्ट के, ठीक है। तो इसमें CSAT कवर नहीं है, पर CSAT आप डेली चला सकते हो, 1-1.5 घंटा पढ़ सकते हो, उसको आप दे सकते हो आराम से, तो उसको कर देना। अब जो सरप्राइज एलिमेंट इसमें ये है कि मैं अपने इस चैनल पे शुरू करने जा रहा हूँ मैगजीन, कौन से? विजन के मैगजीन शुरू करने जा रहा हूँ मैं।
विजन के मैगजीन शुरू करूँगा, सॉरी हैंडराइटिंग को इग्नोर करना, विजन के मैगजीन शुरू करूँगा जिसमें हम इकट्ठे बैठ के पढ़ा करेंगे उन मैगजीन को, मैं समझाया भी करूँगा और आपका एक शेड्यूल बन जाएगा उनको रीड करने का। क्योंकि हमारा ज़्यादातर हम क्या करते हैं कि हम शेड्यूल नहीं बना पाते मैगजीन रीड करने का, हम बोर हो जाते हैं उससे। तो हम ये शुरू करेंगे और यही सरप्राइज एंड में, और यही हम शुरू करेंगे मैगजीन इस चैनल पे पढ़ना। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो आगे आने वाले अपडेट्स के लिए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना ताकि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा रीच मिल सके और हम हर बच्चे तक पहुंच सके। थैंक यू गाइज।